जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 10 एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखिए इसके कुछ फॉर्मूलाज को अपन जानेंगे, क्योंकि इस यूनिट को करने के लिए आपको फॉर्मूलाज की बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और बेसिक कैलकुलेशन की भी जरूरत पड़ने वाली है, रेसिप्रोकल की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं बहुत ध्यान से समझना, बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्पेशली मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तब तो इस यूनिट को बनाने में आसानी होगी, नहीं तो बहुत समस्या होने वाली है, ठीक है। तो इसके हम कुछ फॉर्मूलाज को देखते हैं। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है a की पावर माइनस का n इक्वल टू क्या होता है 1/a की पावर n। a यहाँ पे देखिए कोई नंबर है और n और m कहाँ है यहाँ पे, देखिए a ये एक तरह से बेस होगा, यानी कि कोई नंबर होगा, m और n यहाँ पे पावर है, ठीक है। अब पावर के भी क्या होता है, कोई ना कोई नंबर तो होगा ही होगा, क्लियर। तो देखिए अगर मान लीजिए आपका बेस a है और पावर n है, लेकिन पावर आपकी माइनस में है, ये शर्त है, पावर माइनस में तो क्या हो जाता है 1/a की पावर n, ठीक है। इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसको मैंने एग्जांपल से भी समझाया हुआ है आप लोगों को। जैसे कि a की वैल्यू में यहाँ पे 5 हो गई, माइनस n की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 3 हो गई, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 3, समझ गए। यानी कि इस तरह से अगर 5 की पावर माइनस का 3 दिया हुआ है तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3, और पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अगला देखिए पावर के ऊपर पावर, जैसे a की पावर m है, m के ऊपर भी पावर लगी हुई है, तब क्या करेंगे, तो फॉर्मूला होता है a m मल्टीप्लाई n, पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो एग्जांपल समझिए, जैसे कि a की जगह पे क्या है 2 है, m की जगह पे क्या है 3 है, n की जगह पे 5 है। तो अब देखिए a की जगह पे क्या लिख दिया मैंने 2 लिख दिया, और m और n की जगह पे क्या लिख दिया, पावर्स को लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 5। तो 2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही होगी। अगला देखिए a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। यहाँ पे देखिए दोनों दो नंबर्स हैं और दोनों के बेस सेम है, क्या है, बेस सेम दिखाई दे रहे हैं ना। अब इसमें क्या करेंगे, जब बेस सेम होते हैं, ध्यान रखना, जब बेस सेम हो यानी कि a की वैल्यू सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, किसमें हो, मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है, तो जो आपकी पावर दी है m और n, उनका क्या हो जाता है एडिशन हो जाता है। क्या हो जाएगा, एडिशन। तो आप देखिए a लिखा हुआ है और पावर है m प्लस n, पावर का क्या हो रहा है यहाँ पे एडिशन हो रहा है। देखिए 6 और 6 दोनों के बेस सेम है ना, और मल्टीप्लाई में है, तो पावर का क्या हो जाएगा एडिशन। 6 बेस लिख दिया मैंने, 2 प्लस का 8 लिख दिया, तो 6 की पावर क्या आ गई 10 आ गई, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। अगला देखिए a की पावर m है लेकिन डिवाइड में है, और a की पावर n, यहाँ पर देख रहे हो a की पावर m जब मल्टीप्लाई में था तो हमने पावर को क्या किया था, माइनस में किया था। यहाँ पे देखिए बेस सेम है और डिवाइड में है, किसमें है, डिवाइड में है। बेस सेम है यानी कि a की पावर सेम है, लेकिन किस में दिए हैं, वो डिवाइड में दिए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो पावर्स आपकी दी है उनका क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि पावर घट जाती हैं। तो देखिए a लिखा है m माइनस का n हो गया। एग्जाम्पल समझिए, देखिए बेस सेम है ना, a की वैल्यू सेम है 7 7, और इसकी पावर कितनी है 5 है, इसकी पावर 2 है, और बीच में क्या है डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 5 माइनस का 2 हो गया, 7 की पावर क्या आ गई 3 आ गई। अगला देखिए a की पावर m है और b की पावर m है। यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग हैं, क्लियर, बेस दिखाए a और b दिए हैं ये, लेकिन पावर सेम है, पावर क्या है सेम है, तभी क्या होगा a/b की होल पावर हम m लगा सकते हैं, क्लियर। a/b की पावर को क्या कर सकते हैं, होल कर सकते हैं। जैसे कि 6/8 लिखा हुआ है, 6 a की वैल्यू है और 8 क्या है, सॉरी 6 a की वैल्यू है, 8 b की वैल्यू है, दोनों की पावर देखिए सेम है, तो मैं इससे कैसे लिख सकता हूँ 6/8 की होल पावर 3, क्लियर। आप इसे ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये a/b दिया हुआ है और उसकी पावर m है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m/b की पावर m, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, रिवर्स वे में आप लगा सकते हैं, समझ गए। ये इस तरीके से भी काम कर सकता है और इसका रिवर्स भी काम कर सकता है। अगला देखिए सभी फॉर्मूलों में ऐसा होगा, रिवर्स काम कर सकते हैं। अब देखिए a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m,
अब देखिए मल्टीप्लाई में तो है लेकिन बेस अलग अलग है ना, ये ए है और ये बी है, लेकिन पावर क्या है दोनों की सेम है, तो क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी का होल एम पावर। दिखाई दे रहा है? जैसे देखिए यहाँ पे 4 है और ये 5 है, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। ऊपर देख रहे हो एम की वैल्यू क्या है, सेम है ना, यानी कि पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 2। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा फिर 5 4 से 20 की पावर 2 हो जाएगा। और समझ रहे हो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो शायद 400 आएगा। अगर देखिए 1/a की पावर n, मैं इसे a की पावर माइनस का n लिख सकता हूं क्या? देखिए फॉर्मूला 1 की जैसा, देखिए 1 दिखाई दे रहा है ना, ये इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर ये 1/a की पावर n लिखा है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, a की पावर माइनस का n। क्लियर? देखिए 1/9 की पावर 4 था ना, तो मैंने क्या लिख दिया 9 की पावर माइनस का 4 लिख दिया। ठीक है, a की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ध्यान रखें कोई भी नंबर की पावर अगर 0 है, कितना भी बड़ा नंबर हो चाहे कितना भी छोटा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू या उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो a की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। देखिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा है 25965 की पावर 0, तो इसका वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये आपको आने ही आने चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज के सवाल बना पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।